जय हो महाबली बालाजी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बालाजी मंदिरों में से एक मेहंदीपुर वाले बालाजी की दर्शन यात्रा में हर साल लाखों भक्तों में अपने चमत्कारों का डंका बजाने वाला ये बालाजी का अलौकिक दरबार मौजूद है राजस्थान के दौसा जिले में करौली जिले के बॉर्डर के पास, जहां बालाजी अपने प्यारे से बाल स्वरूप में विराजित है दो पहाड़ियों के बीच, और इसीलिए इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। जी हाँ भक्तों, यहाँ बालाजी के दिव्य दर्शन मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं और जीवन तो सफल होता ही है, साथ ही महाबली हनुमान की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से नेगेटिव एनर्जी से परेशान पीड़ित जैसे भूत प्रेत और मानसिक रोगी भी यहाँ चमत्कारी रूप से ठीक होते हैं। तो चलिए विस्तार में जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, जैसे यहाँ कैसे आया जा सकता है, यहाँ खाने पीने रहने ठहरने के लिए होटल्स एंड धर्मशालाओं के क्या ऑप्शन है, मंदिर में कपाट खुलने और आरती का टाइमिंग्स क्या होता है, यहाँ सवामणि और अर्जी कैसे लगाई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ आने से पहले और जाने के बाद कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही कितने दिन का टूर प्लान और बजट के बारे में, और दर्शन करेंगे बालाजी के अलावा कुछ और प्रमुख मंदिरों के, जैसे राम दरबार मंदिर, समाधि वाले बाबा, 3 पहाड़ शक्ति स्थल, 7 पहाड़, माता अंजनी धाम और गगनचुंबी हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा के भी। मतलब एक कंप्लीट ऑल इन वन मेहंदीपुर दर्शन यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर से देखें। मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। तो सबसे पहले आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी का मेन टेम्पल स्थित है राजस्थान के दौसा में जयपुर आगरा मेन हाईवे से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो जयपुर से 100 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर और दिल्ली और ग्वालियर से 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। अब यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अपने पर्सनल व्हीकल्स यानी निजी वाहन लेकर आना। जी हाँ, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए यहाँ दौसा से न्यूली मेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी गुजरती है और आगरा जयपुर हाईवे तो है ही, इसलिए रोड कनेक्टिविटी मेहंदीपुर के लिए काफी अच्छी है, जहां आपको पार्किंग की व्यवस्था भी मेहंदीपुर में 100 से 150 रुपए में इजीली मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है बाय ट्रेन। तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन एक दौसा स्टेशन 50 किलोमीटर दूर और दूसरा बांदीकुई स्टेशन जो मंदिर से ओनली 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आसानी से आपको मंदिर के लिए 50 से 60 रुपयों में लोकल बसेस और जिप्स मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन है बाय बस। तो यहाँ के लिए सभी नियरेस्ट सिटी से डायरेक्टली बसेस मिल जाएगी, जो अधिकतर आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देगी या फिर आपको उतारेगी आगरा जयपुर हाईवे पर मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर इस बालाजी मोड़ पर। यहाँ से कई भक्त पैदल भी जाया करते हैं, वरना जीप और ऑटो की हेल्प ले सकते हो। लास्ट यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर ही होने वाला है, जहाँ से कैब्स और बसेस में मंदिर तक आया जा सकता है। दोस्तों, मेहंदीपुर के बारे में कहा जाता है कि आपकी यात्रा को तभी सफल और शुभ माना जाता है जब आप यहाँ पर दिन की दोनों सुबह और शाम की आरतियों में शामिल होते हो। इसलिए जब भी आप मेहंदीपुर प्लान करो, कोशिश कीजिए आप एक दिन पहले रात्रि को यहाँ आ जाओ, ताकि आप यहाँ आकर होटल्स और धर्मशालाओं में फ्रेश होके सुबह अर्ली मॉर्निंग की आरती में शामिल हो सको। फिर दिन में मेहंदीपुर को अच्छे से एक्सप्लोर के बाद कुछ और प्रमुख मंदिरों के दर्शन के पश्चात दिन की दूसरी संध्या आरती में शामिल हो पाओ और बालाजी के अच्छे से दर्शन के बाद फाइनली आप अपने घरों को वापस प्रस्थान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं मंदिर की टाइमिंग्स और सबसे जरूरी आरती के समय के बारे में। तो सुबह की पहली आरती का टाइम है सवेरे 6 बजे से 6:40 तक, वहीं शाम की आरती का टाइम है संध्या 6:30 से 7:10 तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह और शाम दोनों आरतियों के वक्त किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, बल्कि सभी श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही प्रभु के दर्शन करते हैं और आरती के टाइम यहाँ का माहौल बहुत ही सुखद और भक्तिमय होता है। सुबह की आरती के बाद सबसे पहले भक्तों के लिए कपाट खुलते हैं 7 बजे से 11 बजे तक। फिर बालाजी के राजभोग के समय 11:30 से 12 बजे तक पट बंद होते हैं। उसके बाद फिर वापस दोपहर की 12 बजे से शाम 6:30 तक दर्शन कर सकते हो। फिर शाम की आरती के बाद 7:10 से रात्रि 9 बजे तक दर्शन और किए जा सकते हैं, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे ये टाइमिंग सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, ये बालाजी का पावन धाम करीब 1000 वर्ष पुराना है और ये तब की बात है जब यहाँ के महंतों के पूर्वज गणेशपुरी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए और इन्हें आदेश दिया यहाँ मंदिर की स्थापना कर पीड़ितों की सहायता और सेवा करने को अपने 3 रूपों में। जी हाँ, यहाँ मुख्य बालाजी के साथ भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार की प्रतिमाएं भी है और ये भी स्वयंभू प्रकट हुई थी।
यहाँ बालाजी स्वयं शिव के अवतार मेहंदीपुर के राजा है और इनके सेना के कप्तान भैरव बाबा है, इसीलिए इन्हें भैरव कोतवाल कहा जाता है। तो वहीं प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं के दंडनायक है। आगे मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप बाहर इन शॉप से बालाजी के लिए प्रसाद ले सकते हो, जहां बालाजी को मुख्यतः यहाँ लड्डू का भोग लगता है, जो बेसिकली यहाँ 51 रुपए से शुरू होता है। वैसे यहाँ भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार को भी अलग भोग लगता है, जिसमें भैरव कोतवाल को प्रिय है स्पेशली उड़द की दाल से बनी मिठाइयाँ और दही बल्ले और गुलगुले का भोग। वहीं प्रेतराज सरकार को खीर या पके हुए चावल का भोग विशेष प्रिय है। चलिए अब हम लाइन से चलते हुए बालाजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और फिर फाइनली दर्शन होते हैं बालाजी के दिव्य बाल स्वरूप के, जिनके लेफ्ट में सीताराम जी और राइट में भोलेनाथ भी विराजमान हैं। वहीं बालाजी की छाती के पास एक छोटा सा छिद्र है, जिससे हमेशा चमत्कारी जल टपकता है। इसे बालाजी का पसीना भी कहा जाता है, जिसे मंदिर के कपाट खुलने पर यहाँ के पुजारी श्रद्धालुओं पर छिड़कते हैं, और ये दिव्य जल की छींटे बहुत ही सौभाग्य वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं, इसलिए मंदिर में इनके लिए धक्का मुक्की ना करें। इसके बाद बालाजी से आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना मांगते हुए पंडित जी को प्रसाद देकर आगे बढ़ेंगे। तो बालाजी की दाई ओर ही विराजमान है भैरव कोतवाल। इनके दर्शन और भोग लगाने के बाद थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर दर्शन होते हैं प्रेतराज सरकार के। यहाँ भी भोग लगाते हुए आगे इनके दीवान के दर्शन के बाद मेन मंदिर के एग्जिट की ओर से बाहर आते हैं। मंदिर में चढ़ाए गए इस नॉर्मल प्रसाद को आप निश्चिंत होकर खा भी सकते हो और अपने घर भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल प्रसाद है। बस ध्यान देना, अर्जी का प्रसाद कभी नहीं लेके जाना, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा बालाजी के सवामणि भी बहुत ज्यादा बोली जाती है जब किसी की मांगी गई मुरादें और मनोकामना पूरी होती है तब। वैसे सवामणि का मतलब है सवा मण यानी 51 किलोग्राम प्रसादी, जिसे एक दिन पहले बुक करवाया जा सकता है ऑनलाइन मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ के सवामणि एंड डोनेशन काउंटर से। इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे 56 भोग, राजभोग, लड्डू पूड़ी, हलवा पूड़ी, जैसे 21 से 40 व्यक्तियों का प्रसाद। प्राइजेस आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ मंदिर ट्रस्ट से सवामणि बुक कराने का फायदा ये है कि आपके 3 मेंबर्स को वीआईपी बॉक्स से एंट्री मिलती है मंदिर दर्शन के लिए, जिसके बाद सवामणि प्रसाद वितरण हॉल से रसीद दिखाकर यहाँ से बॉक्सेस और कंटेनर में पैक किया हुआ प्रसाद खिला भी सकते हो अपनी अपनी धर्मशालाओं में, या फिर आप इसे घर भी ले जा सकते हो। वैसे ही सवामणि के प्रसाद का भोग का समय हर दिन 12 से 2 बजे तक रहता है। इसके अलावा मंदिर के बाहर इन दुकानों से भी सवामणि बुक कर सकते हो सस्ते में, जो सिर्फ 1100 से 2100 रुपए में शुरू हो जाते हैं। और आप चाहो तो अपने घरों से भी सवामणि भंडारा का प्रसाद बनाकर चढ़ा सकते हो, और इससे भी बालाजी खूब प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो देखिए, किसी परेशानी वाले इंसान के नाम पर अर्जी लगती है। इसमें सबसे पहले रोगी को मंदिर के बाहर इन बैरिकेड्स पर रखा जाता है। फिर रोगी के परिवार का कोई भी सदस्य बाहर इन दुकानों से लड्डुओं का 151 रुपए का अर्जी का स्पेशल प्रसाद मंदिर में ले जाकर भोग लगाएगा। उसके बाद मंदिर से बाहर आकर इस प्रसाद में से 2 लड्डुओं को परेशानी वाले रोगी को खिलाएंगे, और इन 2 लड्डुओं का सेवन करते ही रोगी अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देगा, जिसके बाद काम शुरू होता है प्रेतराज सरकार का, जो इन बुरी शक्तियों को वश में करके दंड देते हैं। इसे देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे बाकी के बचे हुए लड्डू के प्रसाद को मंदिर के पीछे जानवरों में बांट दे। यहाँ ध्यान रखिए, अर्जी के प्रसाद को किसी भी इंसान को ना तो दे और ना ही उससे ले, क्योंकि ये वो ही प्रसाद है जिसे भूल कर भी ना तो खाना है और ना ही घर ले जा सकते। एंड यहाँ सबसे जरूरी, रोगी को दोनों आरतियों में शामिल होना पड़ेगा, तभी काम होगा। नेक्स्ट, मेहंदीपुर आने से पहले यहाँ का सही तरीका और कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए हमें। जैसे यहाँ आने से 1 सप्ताह पहले ही सभी प्रकार के तामसिक चीजें जैसे मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन का त्याग करना चाहिए, और यहाँ से जाने के 1 महीने बाद या जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए इनसे। यहाँ मंदिर में इन अजीबोगरीब हरकतें करने वाले व्यक्तियों पर ज्यादा फोकस ना करें, सिर्फ मन में बालाजी का नाम लेते रहिए, और ना ही आपको इन बैरिकेड्स यानी जाली पर लगे तालों और बांधे हुए धागों को छूना है। यहाँ तक कि 500 रुपए भी पड़े मिले तो उन्हें उठाना नहीं है। यहाँ किसी से भी प्रसाद नहीं लेना है और ना ही देना है, और अर्जी के प्रसाद को तो बिल्कुल भी घर नहीं लाना है। सिर्फ नॉर्मल प्रसाद आप खा और घर ला सकते हो, बस इससे ज्यादा आपको किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये स्वयं महाबली कष्टहर्ता हनुमान जी का अलौकिक दरबार है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 24वीं चौपाई में लिखा है, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हनुमान जी का मात्र नाम लेने से ही
भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास भी नहीं आ सकती। तो फिर मेहंदीपुर बालाजी तो एक पावन धाम है, इसलिए किसी से भी डरना और घबराना नहीं है। बस YouTube पर व्यूज और पैसों के लिए फालतू में फेक इंफॉर्मेशन और मिसगाइड किया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत देखो, वैसा मत करो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? प्रभु के घर में कभी ऐसा हो सकता है? नहीं ना। इसीलिए आप निश्चिंत रहकर दर्शन करो। इसी के साथ मेहंदीपुर के वातावरण में हनुमान चालीसा का पाठ करने में भी एक अलग ही अनुभव मिलता है। वर्तमान में बालाजी की मुख्य मंदिर का न्यू कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, जो आने वाले टाइम पर और भी अच्छे दर्शन की सुविधा के साथ कई मॉडर्न एमिनिटीज से युक्त होगा। तो चलिए अब बालाजी के मंदिर के अच्छे से दर्शन के बाद आप बचे हुए समय में देख सकते हो सबसे पहले बालाजी के जस्ट सामने श्री राम दरबार को। जी हाँ, ये ब्यूटीफुल सफेद संगमरमर का भव्य कलाकारी वाला अलौकिक मंदिर है, जिसमें बहुत ही सुंदर सीताराम जी की प्रतिमा है, मानो साक्षात प्रभु ही हो, जिनकी बाई और राधा कृष्ण जी भी विराजमान है। नेक्स्ट आप इसी राम दरबार के पीछे की तरफ मौजूद यहाँ के सबसे पहले महंत पूजनीय गणेशपुरी महाराज का समाधि स्थल दर्शन कर सकते हो, जिन्हें समाधि वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ भक्तों की लंबी कतारें इस स्थान का महत्व का डंका बजाती है, वहीं बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ दीपक और जलेबी का भोग लगाया जाता है और यहाँ आपको डिब्बों में बालाजी का जल भी मिलता है। इसी के साथ समाधि स्थल का भी न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सर्कुलर शेप की गार्डन्स के साथ। आगे वापस मेन बालाजी मंदिर से आते वक्त पहली राइट साइड की गली से रास्ता जाता है प्राचीन 3 पहाड़ी शक्ति स्थल को, जो बेसिकली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है इसी पहाड़ी पर, जिनमें 3 प्रमुख मंदिर है। ये मुख्य बालाजी मंदिर से 1 किलोमीटर की चढ़ाई यानी 20 से 30 मिनट के आसपास की चढ़ाई करनी होती है, जिसकी शुरुआत होती है इन छोटी छोटी संकड़ी गलियां और दुकानों से होते हुए। यहाँ कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहला प्रमुख मंदिर आता है माँ काली का प्राचीन स्थल, जहाँ पर सिर पर रखकर नींबू काट कर नजर उतारी जाती है। इसके बाद थोड़ी और दूरी पर आता है दूसरा प्रमुख स्थल माता अंजनी का मंदिर। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए भक्त आते हैं। आगे ढेरों संतों की समाधि स्थल क्रॉस करके लास्ट 3rd टेम्पल पर आते हैं, जो है पंचमुखी हनुमान जी का, और यहाँ पर भी बंधन निवारण का इलाज किया जाता है। वैसे यहाँ ऊपर से पूरे मेहंदीपुर के एरियल व्यू के नज़ारे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट 3 पहाड़ी से उतरकर आप विजिट कर सकते हो पूरे मेहंदीपुर से दिखने वाले हनुमान जी की इस 151 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा को, जिसके नीचे राक्षसी मुंह वाली गुफा भी देखी जा सकती है, जिसमें हनुमान जी से जुड़ी घटनाओं को अच्छे से दर्शाया गया है। वैसे ये लोकेशन सेल्फी और फोटोशूट के लिए फेमस है, तो आप भी यहाँ फोटो जरूर से क्लिक कीजिएगा। यहाँ के बाद आप बालाजी के पीछे की ओर पहाड़ी पर स्थित 7 पहाड़ी शक्ति स्थल भी देख सकते हो, लेकिन ये 3 पहाड़ी से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत दूर है, ऊपर से सीढ़ियां भी नहीं है, सिर्फ खराब पथरीला रास्ता है। बट यहाँ की भी मान्यता है, और यदि आस्था है तो ये भी जरूर देखिएगा। वैसे ये ऑफबीट एडवेंचर ट्रैकिंग वाला रास्ता है, जिसका मजा मानसून में आता है। और ये 7 पहाड़ी पे 7 प्रमुख मंदिर है, शेषनाग मंदिर, अंजनी माता, बालाजी, काली माता, चामुंडा माता, गोरखनाथ जी, और आखिरी 7वां मेन महादेव का प्राचीन मंदिर, जहाँ पर एक विशाल चट्टान भी है बालाजी की। इसके बाद लास्ट आप देख सकते हो अंजनी माता का न्यू टेम्पल, जिसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है, जो मुख्य बालाजी से 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पर ही है, जहाँ खूबसूरत हिमालय पर्वत, अशोक वाटिका और माता अंजनी का मंदिर दर्शनीय है। आफ्टर दिस यहाँ होटल्स एंड धर्मशालाओं में बहुत से ऑप्शन है, इसलिए इजीली मिल जाएगी, जिसमें धर्मशालाएं 200 से स्टार्टिंग होती है, वहीं होटल्स में 400 और एसी रूम 700 से स्टार्ट होते हैं। इनमें धर्मशालाओं में आप कोलकाता धर्मशाला, बॉम्बे धर्मशाला, अंजनी नंदन धर्मशाला, श्री हनुमान सेवा सदन, शिवधाम आश्रम, जय श्री राम धर्मशाला, सेवा कुंज धर्मशाला और श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा ट्रस्ट जैसी धर्मशालाओं में ठहर सकते हो। वहीं होटल्स में सूर्या विला रिजॉर्ट, विनायक पैलेस होटल, होटल सूर्या इन, द वेदांता सेवा होटल, श्री बालाजी होटल और बंजारा धाम जैसी होटल्स को चेकआउट कर सकते हो। बस कोशिश कीजिए मंदिर से ज्यादा पास बुक ना करें, क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं। और बात करें खाने पीने की, तो पूरे मेहंदीपुर में आपको शुद्ध बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाएगा। वहीं बजट में एक जने का खर्चा 1000 से 2000 में निकल जाएगा और अच्छे से दर्शन कर सकते हो। मेहंदीपुर में हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती को भव्य मेला लगता है, जिसमें भक्तों की भीड़ जबरदस्त होती है। इसी के साथ हर मंगलवार और शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है ऑर्डिनरी डेज के कंपैरिजन में। इसीलिए यदि आपके साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग हो तो आप भीड़ से बचिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी यात्रा सफल हो। मिलते हैं और किसी दर्शन यात्रा में। तब तक जय श्री बालाजी, जय हिंद।